गुड इवनिंग क्लास। ओके, सो आज के क्लास में 3 स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं। 2 इज फ्रॉम क्लास 7 मराठी मीडियम। अनुज, ओके अनुज आप मराठी मीडियम से, धानवी मराठी मीडियम से, और आर्या 5th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम। सर आज का क्लास चूंकि क्लास 5, क्लास 6 और क्लास 7 सीबीएसई की थी, तो ये हम लोग कंबाइन क्लास अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें हम कुछ बेसिक टॉपिक, आज हम डेसिमल के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, राइट। सो मैं अपना स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ। सर 1 मिनट में आवाज नहीं आ रही है। सर जस्ट वेट। यस, क्या मेरी आवाज आपको आ रही है अच्छे से? मैं ऑडिबल टू यू क्लियरली? ओके ओके। ओके अच्छा। सो लेट अस स्टार्ट द क्लास। यस, मानस टकले, क्लास 8 इंग्लिश मीडियम। हाँ, ओके। तो यहाँ पे आज हम कुछ बेसिक सी चीजें पढ़ने वाले हैं, चूंकि यह क्लास अभी आप जो अटेंड कर रहे हैं यह क्लास 5th 6th और 7th सीबीएसई की थी। तो बेसिकली इस क्लास में स्टार्टिंग के 20 मिनट हम लोग क्लास 5 की टॉपिक डिस्कस करते हैं। आफ्टर दैट क्लास 6 की टॉपिक और फिर क्लास 7 की टॉपिक। चूंकि आज का मैं स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं, तो यहाँ पे मैं एक टॉपिक लिया हूँ क्लास 5 का, जिसमें हम स्केल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्लास 6 की टॉपिक हम डेसिमल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आप सभी को ये डेसिमल की टॉपिक यूज में आएगी, राइट। आप चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि स्क्रीन आपको दिख रही है क्या? स्क्रीन विजिबल है क्या?
ओके, तो जस्ट मिनट, स्क्रीन आपको नहीं दिख रही है। आई थिंक इट इज विजिबल। Let me confirm in chat box that my screen is visible to you or not. क्या आपको स्क्रीन ओके ओके? अगर बीच में नेटवर्क की इशू होगी या वॉइस की, तो आप चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, राइट? सो यहाँ पे हम एक मैप का पिक्चर मैं लिया हूँ। सो यहाँ पे आप एक मैप देख रहे होंगे, जैसे आप सोशल साइंस में पढ़ते हो, जिसमें इंडिया की मैप रहती है, आपकी स्टेट की मैप रहती है, या विलेज की मैप रहती है, डिस्ट्रिक्ट्स की मैप रहती है। उसी तरीके से यहाँ पे हमने एक यहाँ पे मैप लिया है। मैप में कुछ जगह का नाम यहाँ पे मेंशन्ड है, जैसे इडलीपुर, बर्फी नगर, ओके, भेलपुर, राइट? सो जैसे यहाँ पे क्या दिया है, 1 सेंटीमीटर ऑन द पेपर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन इडलीपुर एंड बर्फीनगर, इस दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? ओके, तो यहाँ पे मैं स्केल लाऊंगा और मेजर करूंगा जितने सेंटीमीटर होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इडलीपुर और इस दोनों के बीच की डिस्टेंस हुई 10 सेंटीमीटर। लेट अस सपोज, ये मैं मान के चल रहा हूँ। ओके, सो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल टू है? मीन्स 10 किलोमीटर को आपने क्या बोला, 1 सेंटीमीटर। ओके, जैसे आप गूगल मैप यूज करते होगे, तो गूगल मैप में जगह रहती है जैसे कुछ इस तरीके से। ओके, आप यहाँ पे हो और आपको यहाँ पे जाना है। ओके, एंड दिस इज 5 किलोमीटर एंड दिस इज 3 किलोमीटर। ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पे हम एक मैप लिए हैं और इस मैप की मदद से हम समझने वाले हैं स्केलिंग। स्केलिंग क्या होती है? ओके, ये आपको जब आप ग्राफ पढ़ोगे क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 में, तो ग्राफ पढ़ते वक्त भी आपको ये स्केल का उपयोग आएगा। सो there are 5 towns, find out how many centimeter away is Idlipur from Barfi Nagar, right? Means यहाँ पे इसका और इसका डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। ओके, इस दोनों के बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। ये जो मैं क्वेश्चन लिया हूँ, ये क्लास 5 का सीबीएसई की एनसीईआरटी की एग्जाम्पल है, राइट? तो मैं यहाँ पे स्केल यहाँ पे लाता हूँ और इस दोनों के बीच की डिस्टेंस मेजर करने का हम लोग कोशिश करते हैं। लेट अस इरेज, बाकी चीजों को मैं इरेज कर रहा हूं। सो स्केल यहाँ पे लाया, थोड़ा सा हम इसे रोटेट करेंगे। Just do it. थोड़ा सा और इसे हम रोटेट करेंगे, राइट? सो मैं यहाँ पे थोड़ा मिला दिया, राइट? सो आप चैट बॉक्स में बताइए कि इडलीपुर और भारतपुर के बीच में कितनी डिस्टेंस है। मीन्स ये सेंटीमीटर आपको कितना दिख रहा है? ओके, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, इसे मैंने स्केल से मेजर किया, तो आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा। सो कितने सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, ये आप हमें चैट बॉक्स में बताइए। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा अच्छे से, तो आप दोनों फिंगर की मदद से
स्क्रीन को आप जूम करके देख सकते हो, राइट। ओके, तो किसी का जवाब अभी तक नहीं आया, तो आप यहाँ पे देख रहे हो दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे आप 8 देख रहे हो एंड दिस पॉइंट इज अप्रोक्सीमेटली 8 सेंटीमीटर। ओके, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर आपको दिया गया है। ओके, मीन्स ये आप किसी जगह का आपने मैप बनाया और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आपको दिया गया है 10 किलोमीटर। ओके, 1 सेंटीमीटर ऑन पेपर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। अगर आप 10 किलोमीटर को पेपर पे बनाओगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ओके, मीन्स इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसा सपोज करते हैं दैट 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ओके, तो लेट अस सपोज ये क्या है 1 सेंटीमीटर, तो 10 किलोमीटर को हम इतना छोटा में रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, इसी तरीके से अगर 20 किलोमीटर में बतानी है तो फिर इतना डिस्टेंस मीन्स 1 सेंटीमीटर हम बना देंगे, राइट। तो इस तरीके से हम स्केलिंग करते हैं। सो यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या है 8 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। तो 8 सेंटीमीटर का मतलब यहाँ पे कितना किलोमीटर होगा, ये आप चैट बॉक्स में मुझे बताइए। जो भी यहाँ पे स्टूडेंट है 5, 6, 7 एंड 8 के, सभी लोग यहाँ पे चैट बॉक्स में आप बताइए कि इफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, तो 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना किलोमीटर होगा। मीन्स 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 8 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगी। There is one answer is 80, again one answer is 80 किलोमीटर, वेरी गुड। सो आप यहाँ पे स्केल पे देख रहे हो दैट दिस इज 1 सेंटीमीटर, तो ये क्या है 10 किलोमीटर के इक्वल। फिर 1 से 2 पे जाओ आप, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 10। 2 से 3 अगर हम जाएंगे देन इट इज ऑल्सो 10। 3 से 4 पे अगर हम जाएंगे देन इट इज ऑल्सो 10। 4 से 5 10 kilometer, 5 to 6 again it will be 10 kilometer, 6 to 7 it will be 10 kilometer, 7 to 8 it will be 10 kilometer. So if you add then it will be equal to 80 किलोमीटर। अगर आप इससे ऐड करिएगा तो ये 80 किलोमीटर के इक्वल होगा। ओके, तो इसी तरीके से हम मैप को रिप्रेजेंट करते हैं स्केलिंग करके। जैसे आप इंडिया का मैप देखते हो तो इंडिया तो काफी बड़ी है, तो उसे हम पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप मैप के नीचे में देखते होगे स्केल, ओके, वहां पे लिखा रहता है स्केल मीन्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना किलोमीटर, दैट इज 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। ओके, तो वहां पे मैप के कॉर्नर में आप जैसे क्लास के बाद अपने सोशल साइंस की बुक में देखिएगा। ओके, तो वहां पे मैप रहती है, तो मैप के किसी कॉर्नर में कुछ इस तरीके से स्केल लिखा होगा, जैसे यहाँ पे आपके बुक पे यहाँ पे स्केल इज 1 सेंटीमीटर ऑन द पेपर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर यहाँ पे बताया गया है। उसी तरीके से आपको स्केल मिलेगा। ओके, सो इसी तरीके से यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी किलोमीटर विल यू हैव टू ट्रेवल इफ यू गो फ्रॉम इडलीपुर टू बरकीनगर। ओके, चूंकि ये क्लास 5 की बुक है तो यहाँ पे जो भी शहर का नाम आप देख रहे हैं ये खाने की चीज है, राइट। सो
मीन्स इंटरेस्टिंग लगने के लिए ये नाम काफी इस तरीके का दिया। सो इडलीपुर से भरतपुर जाने के लिए हमें 80 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। ओके, ये आपके बुक में जो आंसर होगा ये डिफरेंट हो सकता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने स्केल लिया वो यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि इसे मैं कंप्रेस कर दिया, राइट। ओके, बट आप अपने बुक पे जो आपकी स्केल है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स की, ज्योमेट्री बॉक्स की, उससे मेजर करोगे तो शायद इससे कुछ डिफरेंट आंसर आएगा। ओके, क्वेश्चन 3, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड बिटवीन इडलीपुर एंड बर्फीनगर, मार्क इट विथ टी। सो इडलीपुर और बर्फीनगर के बीच में जो जगह होगा वो बिल्कुल आधे डिस्टेंस पे होगी, जिसे आप टी से मार्क करोगे। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन आपको करने हैं। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे द मेन पर्पस इज दैट वी हैव टू लर्न स्केलिंग। हमें स्केलिंग सीखना है कि किस तरीके से जो बड़े फिगर हैं, बड़े मैप्स हैं, उसे हम किस तरीके से पेपर पे सही तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, ओके, सो now let us discuss some हाँ, सो अभी हम अब डेसिमल के बारे में डिस्कस करेंगे। चूंकि यह कंबाइंड क्लास है तो कुछ कॉमन टॉपिक्स अगर हम पढ़ेंगे तो वो सभी स्टूडेंट के लिए वो फायदेमंद होगा, राइट। डेसिमल, तो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ डेसिमल का, फिर उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, राइट। सो जब आप बचपन में काउंटिंग सीखते हो तो हम लोग काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हम काउंटिंग सीखते हैं। ओके, सो काउंटिंग नंबर को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज नेचुरल नंबर। ओके, इसे हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ओके, अगर इसी काउंटिंग नंबर में अगर हम जीरो से स्टार्ट करें, 0 1 2 3 4, इसी तरीके से आप जाते जाओ इनफानाइट तक। ओके, क्योंकि काउंटिंग जब आप करोगे तो ये काउंटिंग कभी खत्म नहीं होती है। ओके, तो काउंटिंग नंबर विथ जीरो इज कॉल्ड एज होल नंबर, राइट। नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस है? नेचुरल नंबर में जीरो नहीं है, और होल नंबर में यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे जीरो में लगा दिया, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। इस दोनों में कहीं पे फ्रैक्शन नहीं आएगा। ओके, अगर आपसे मैं बोलूं 1 2 3 4, उसके बाद अगर 4.5 यहाँ पे मैं लिख देता हूं तो क्या यह नेचुरल नंबर होगा? नो, यह नेचुरल नंबर नहीं होगा। ओके, सो दिस इज नेचुरल नंबर एंड दिस इज होल नंबर। ओके, तो आप फ्रैक्शन के बारे में पढ़े होंगे। ओके, तो फ्रैक्शन क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल लेट अस से एक बड़ा सा टॉफी है आपके पास, दिस इज अ टॉफी लाइक डेयरी मिल्क, और यहाँ पे टॉफी इस तरीके से 6 पार्ट में है। ओके, एंड यू आर 3 फ्रेंड। आप क्या हो? आप 3 फ्रेंड हो, और आपको ये इक्वली डिवाइड करने हैं। ओके, सो क्या करोगे आप लोग? दैट यहाँ से एक पार्टीशन अलग कर दोगे और यहाँ से एक पार्ट आप अलग कर दोगे, तो कुछ इस तरीके की टॉफी हो जाएगी। फ्रेंड 1 विल गेट दिस टॉफी, फ्रेंड 2 विल गेट दिस पार्ट, एंड फ्रेंड 3 विल गेट दिस पार्ट। ओके, ये फ्रेंड 2 को मिलेगा और ये फ्रेंड 1 को मिलेगा। ओके,
तो अगर मैं पूछूं कि टोटल ये जो हमारा टॉफी था उसका कितना भाग फ्रेंड ए को मिला, फ्रेंड बी को मिला और फ्रेंड सी को मिला, तो आप कैसे बताओ? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट अस सपोज काउंट हाउ मेनी boxes in this toffee. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके, इस ये टॉफी पहले क्या था, ये 6 पार्ट में इस तरीके से डिवाइडेड था। ओके, सो 6 पार्ट में से 2 पार्ट, जस्ट वेट, 1 and 2। ओके, हाँ, दिस इज 1 and 1, 1 and 1, 1, 1। 1, 1 और यहाँ पे भी 1 लिखते हैं। तो ये टॉफी को, ये पहले क्या था, 6 पार्ट में था। ओके, आप तीनों फ्रेंड को कितने पार्ट्स मिले, 2 पार्ट। फ्रेंड बी को भी कितने मिले, फ्रेंड बी ऑल्सो गेट 2 पार्ट। फ्रेंड सी को कितना मिला, फ्रेंड सी को भी 2 पार्ट मिला। ओके, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्रेंड ए को कितना मिला, तो आप बोलोगे 2 पार्ट। कितने में से, आउट ऑफ 6। ओके, 2 पार्ट आउट ऑफ 6। ओके, ये क्या था, ये टोटल। ओके, और टोटल में से किसी एक फ्रेंड को आपने क्या दिया, 2 पार्ट आपने किसी एक फ्रेंड को दिया। सो फ्रेंड ए गेट 2 पार्ट आउट ऑफ 6। तो ये क्या हो गई, इसे हम बोलते हैं फ्रैक्शन। दिस इज कॉल्ड एज फ्रैक्शन, राइट। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे फ्रैक्शन और डेसिमल में, फ्रैक्शन और डेसिमल में यहाँ पे सिमिलैरिटी है, राइट। फ्रैक्शन और डेसिमल में क्या है, कुछ सिमिलैरिटी है। तो किस तरीके से हम फ्रैक्शन से डेसिमल में जाएंगे और डेसिमल से फ्रैक्शन में आएंगे, वो यहाँ पे हम थोड़ा देखते हैं। यस, सो हाँ, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, आउट ऑफ 6, इसी तरीके से दूसरे फ्रेंड को भी 2 पार्ट मिला और तीसरे भी फ्रेंड को 2 पार्ट मिला। ओके, तो यहाँ पे हम डेसिमल समझते हैं कि डेसिमल क्या होती है। तो आप सभी लोग ने यहाँ पे नंबर लाइन पढ़े होंगे। नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन जैसे आप काउंटिंग करते हो तो नंबर लाइन के बीच में कहीं पे हम 0 डालते हैं। 0 से जब आप राइट साइड में जाते हो तो 1, 2, 3, 4, फिर इस तरीके से लेफ्ट में जब हम आते हैं तो -1, -2, -3, इस तरीके से इनफाइनाइट तक जाते जाती है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये 0 और 1 के बीच की जो जगह है उसे हम थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, राइट। सो इसके लिए मैं फिर से एक नंबर लाइन, एक बड़ा सा नंबर लाइन बनाता हूँ। और चूंकि मैं 0 और 1 को आपको इनलार्ज करके दिखा रहा हूँ, तो 0 में यहाँ पे लिखता हूँ और 1 यहाँ पे लिखता हूँ। ओके,
सो 0 और 1 के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले क्या होते थे, 1 रुपीज की भी क्वाइन होती थी और 50 पैसे के भी क्वाइन होते थे। ओके, सो आप जानते हैं कि 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपीज। ओके, तो दो 50 पैसे के क्वाइन मिलके क्या हो जाएगा, 1 रुपया का क्वाइन हो जाएगा। या हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये आपका घर है और ये आपका क्या है, स्कूल है, और यहाँ पे आप आते हो बस पकड़ने के लिए, राइट। सो दिस इज द हाफ द डिस्टेंस। ओके, सो 0 और 1 का हाफ क्या होगा, 1/2। ओके, लेट अस सपोज दिस इज 1 किलोमीटर, ये क्या है, 1 किलोमीटर। तो आप जानते हो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ओके, तो दोनों को हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो 1/2 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 500 मीटर। जैसे आप ग्रोसरी के दुकान में सामान परचेज करने जाते हैं, तो वहां पे अगर हाफ के जी शुगर या पोटैटो लेने रहती है, तो आप बोलते हो हाफ के जी शुगर या पोटैटो चाहिए, बोथ आर इक्वल। तो यहाँ से आपके घर से जहाँ पे आप बस पकड़ने जाते हो, दैट डिस्टेंस इज 500 मीटर। ओके, इसी तरीके से यहाँ से भी आपकी स्कूल की दूरी क्या है, ओनली 500 मीटर। सो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, 0 और 1 के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स हैं। तो यहाँ पे मैं 0 और 1 को 10 पार्ट में मैं डिवाइड करता हूँ। आई एम गोइंग टू डिवाइड 0 and 1 into 10 इक्वल पार्ट। ओके, 0 और 1 को मैं 10 इक्वल पार्ट में मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, सो 0 और 1 को मैंने क्या किया, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। आप यहाँ पे काउंट करोगे तो आपको मिलेगा देर आर 10 पार्ट, 1 2 दिस इज 3, दिस इज 4th पार्ट, 5th 6th 7th 8 9 और 10। ओके, मीन्स 0 और 1 को हमने क्या किया, 10 इक्वल पार्ट में मैं यहाँ पे डिवाइड कर दिया। ओके, आई हैव डिवाइडेड 0 and 1 into 10 इक्वल पार्ट, राइट। सो अगर मैं आपको बोलूं यू हैव टू गो फ्रॉम हेयर टू हेयर, आपको यहां से यहां जाना है, सो आप कितने डिस्टेंस ट्रेवल करोगे। ओके, आपको यहाँ पे 0 से इस तरीके से इस पॉइंट पे आना है। ओके, सो फर्स्ट यू विल कम हेयर, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप। ओके, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, देर आर हाउ मेनी टोटल पार्ट, देर आर 10 पार्ट्स, टोटल पार्ट्स इज इक्वल टू 10। हाउ मच यू हैव कवर्ड, आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सो यू हैव कवर्ड 4। ओके, आपने 4 पार्ट डिस्टेंस ट्रेवल किया, सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय यू इज 4 आउट ऑफ 10। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे 4 लिख दो तो ये क्या है, मीनिंगलेस है। ओके, कैसे मीनिंगलेस है, जैसे ये 4 क्या है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आप शॉप जाते हो कुछ परचेज करने, तो इफ यू से दैट
1 शुगर चाहिए मुझे। ओके, सो ये क्या है, आपको यहाँ पे 1 kg बोलना होगा, राइट। ओके, सो यहाँ पे आपने क्या किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट आप यहाँ पे ट्रेवल किए, तो दिस इज यू हैव ट्रेवल 4 स्टेप आउट ऑफ 10। तो यहाँ पे ये क्या है, फ्रैक्शन, दिस इज फ्रैक्शन। ओके, दिस इज फ्रैक्शन। और यहाँ पे किसी ने हैंड रेस किया, सो आई एम गोइंग टू, मैं यहाँ पे आपका माइक तो ऑन है। आर्या, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं क्या, आपने हैंड रेस? ओके, नो प्रॉब्लम। यस, तो ये हमारा डेसिमल और फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन था। अब हम डेसिमल का कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, राइट। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया फ्रैक्शन के बारे में, अब हम थोड़ा डेसिमल के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद डेसिमल और फ्रैक्शन दोनों किस तरीके से आपस में रिलेटेड हैं वो हम देखेंगे। ओके, सो होल नंबर प्लस फ्रैक्शन पार्ट, ओके, यहाँ पे सेपरेटेड बाय पॉइंट, सेपरेटेड बाय डॉट, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डेसिमल नंबर बोलेंगे, राइट। ओके, वैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं 9.5, ओके, जैसे नंबर लाइन पे मैं आपको बताता हूं। सो लेट अस सपोज दिस इज 0 किलोमीटर, दिस इज 1 किलोमीटर, दिस इज 2 किलोमीटर। ये आपका घर है और यहाँ पे आपका क्या है, स्कूल है। तो आपके घर से स्कूल की दूरी क्या है, जब आप यहाँ से यहाँ आते हो तो आप 1 किलोमीटर ट्रेवल करते हो। ओके, फिर यहाँ से यहाँ ये क्या होती है, हाफ किलोमीटर। ओके, सो दिस इज 1 किलोमीटर प्लस हाफ किलोमीटर। ओके, 1 किलोमीटर एंड हाफ किलोमीटर, तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 किलोमीटर एंड हाफ किलोमीटर इज 0.5, सो दिस इज 1.5 किलोमीटर। तो ये मैं यहाँ पे 1 लिखा, फिर 0.5 लिखा। ओके, तो ये कैसे और क्यों हुआ ये अभी हम समझते हैं, राइट। सो जो भी डेसिमल नंबर होती है, जैसे आप नंबर सिस्टम जब पढ़े होंगे तो इसे हम बोलते हैं वंस, दिस इज कॉल्ड एज टेंस, दिस इज कॉल्ड एज 100, राइट। इसी तरीके से 1000, 10,000, लाख, ओके। या अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ते हैं तो मिलियन आती है, बिलियन आती है, ट्रिलियन आती है। तो ये आपने अभी तक ये पढ़ा होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं पॉइंट दे दिया। ओके, जैसे 324, 325, ओके, तो ऐसा भी हो सकता है 324 और 325 के बीच का अगर हमें कुछ दिखाना हो तो उसके लिए हम किस चीज का यूज करेंगे, आइदर वी यूज फ्रैक्शन और डेसिमल। तो अभी हम डेसिमल समझते हैं, राइट। सो 324 और 325 के बीच का हमें कुछ दिखाना है, राइट। सो लेट अस से 324.52 इस तरीके से आपको दिखाना है। ओके, मीन्स
ये 324 और 325 के बीच का कुछ 5 के बीच का कुछ पॉइंट्स हुआ। तो यहाँ पे मैं कुछ और 3 भी लिख देता हूँ, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज 10th part. Second one is called as 100th part, and third one is 1000, right? So overall जब आप डेसिमल से लेफ्ट साइड जाओगे, डेसिमल से जब आप लेफ्ट साइड जाओगे तो ये 10 टाइम्स इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी। ओके, तो मैं इसे लिखता हूँ 10 टाइम्स इज मल्टीप्लाइड बाय 10, और ये मैं इंक्रीज का एक एरो बना दिया। ओके, जैसे वंस को आप 1 से रिप्रेजेंट करते हो, टेंस क्या हो गए 10 10, 100 क्या हो गई 100। ओके, तो 1 10 जा 10, 10 10 जा 100, 100 में 10 मल्टीप्लाई करोगे आप तो 1000 हो जाएगा, राइट। तो डेसिमल से जब हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो वैल्यू 10 टाइम्स बढ़ते जाती है। ओके, जैसे 324 को आपको दिखाना है, सो इट इज इक्वल टू 100 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 इंटू 4। तो यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे 100। 1 is multiplied by 10 is equal to 10. 10 is multiplied by 10 is equal to 100। ओके, तो ये आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए और घर पे इसे समझने का प्रयास करिएगा, राइट। इसी तरीके से जब हम डेसिमल से राइट साइड जाते हैं, ओके, मीन्स पॉइंट के बाद की जो वैल्यू होती है, डेसिमल से जब हम राइट साइड में जाते हैं तो उसकी वैल्यू 10 टाइम्स क्या होती है, डिक्रीज होती है, 10 टाइम्स कम होती है। ओके, तो ये कैसे होता है, तो इसके लिए हम एक कोई छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से 1.5। ओके, सो ये क्या है, पहला है। ओके, सो इसे आप लिखोगे 5 डिवाइडेड बाय 10, राइट। ओके, ये अभी मैं नहीं बताता हूँ, आप शायद नहीं समझ पाओगे। सो इससे पहले मैं आगे कंटिन्यू करूँ, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन रेज योर हैंड। आज हम लोगों ने काफी बेसिक चीजें डिस्कस की, डेसिमल्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। ओके, तो बेसिकली ये डेसिमल्स आप क्लास 6 में पढ़ते हो, डेसिमल्स फ्रैक्शंस। तो अभी तक मैंने जो डिस्कस किया उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस भी हैं क्या? ओके, यस, मेरा स्क्रीन रुक गया, जस्ट वेट। यस, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी एक्सरसाइज 8.1। ये CBSE की बुक है,
जिसे आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 8 डेसिमल है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चंस दिए गए हैं, सो ये आपको क्वेश्चंस करने हैं। द डेसिमल चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको आगे भी काम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जब क्लास 9th में जाओगे तो जैसे वहाँ पे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस आएगी, राइट। तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, ये सारे को चेंज कैसे किया जाएगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल 1500 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच किलोमीटर, तो ये कैसे करोगे आप। तो इसके लिए हमें डेसिमल्स की कॉन्सेप्ट समझनी होगी। तो एक्सरसाइज 7 8.1 के सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करके आइएगा। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस फ्रॉम हियर। ओके, अगले क्लास में हम एक्सरसाइज 8.1 की क्वेश्चंस थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, किस तरीके से ये सारे पिक्चर्स को हम करते हैं। ओके, सो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में जब हम आएंगे तो बाकी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये कंबाइंड क्लास थी तो हम लोगों ने डेसिमल्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया, राइट। सो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास। Okay, bye. Yes, please leave the class.